मौलाना जाफर पाशा ने किए एक तीर से दो शिकार। सेक्रेटेरिएट में मसाजिदों की शहादत पर की मजम्मत। कहा अल्लाह के घरों को तोड़ने वालों से हमारी हरगिज दोस्ती नहीं हो सकती। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को बनाया निशाना, दूसरों का नाम नहीं लिया। जी हाँ, शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ शख्सियत मरहूम मौलाना हुसामुद्दीन आकिल साहब के फर्जंद मौलाना जाफर पाशा ने अचानक एक तीर से दो शिकार कर दिए और आसिफ जाही दौर में तामीर किए गए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की इंहदामी कार्रवाई के दौरान शहीद की गई दो मसाजिदों की शहादत पर मजम्मत भी की, जिसमें इन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को बनाया निशाना और कहा कि अल्लाह के घरों को तोड़ने वालों से हमारी हरगिज दोस्ती नहीं हो सकती, जिनका ये बयान बहुत ही दमदार और इंतहाई दिलों को छू लेने वाला भी है और अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। जारिया दिनों में मौलाना जाफर पाशा का इस तरह से बयान देना एक नया रुख भी हो सकता है, जिसमें इन्होंने बिना किसी का नाम लिए सबको लपेट लिया, जिनका ये बयान सबके लिए इंतहाई चुभता हुआ भी है, जिसमें मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि अल्लाह के घरों यानी मसाजिदों को तोड़ने वालों से हमारी हरगिज दोस्ती नहीं हो सकती और इन अफराद का भी हशर बुरा होगा जिन्हें अल्लाह ही गिरा देगा। साथ में मौलाना जाफर पाशा ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को शदीद तौर पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हमारे सीएम साहब उन्हीं के चेले हैं जिनकी इन्होंने सालगिरह मनाई थी और इनका भी वही हशर होगा जिस तरह से साबिक में मुल्क की बड़ी शख्सियत का हुआ था। मौलाना जाफर पाशा का ये बयान अब सियासी हलकों में धूम भी मचा रहा है, जिसमें इन्होंने मसाजिदों की शहादत के जिम्मेदार अफराद से दोस्ती करने से इनकार भी कर दिया और ये बात सबको अच्छी तरह से मालूम भी है कि सेक्रेटेरिएट में दोनों मसाजिदों की शहादत में टीआरएस हुकूमत की मुलविस है और हुकूमत को कौन सी पार्टियां तायद कर रही है इस बात से सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ भी है। तो इनका ये इशारा किधर हो सकता है, अवाम ही इसका बेहतर जवाब दे सकती है। और एक बात यह भी अहम है कि मसाजिदों की शहादत को लेकर क्या मौलाना जाफर पाशा आइंदा महीनों या फिर अगले साल 2021 में होने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में टीआरएस पार्टी की तायद करेंगे या नहीं। तो चलिए इस मौके पर इनका वो अहम बयान आप सबके लिए पेश भी किया जा रहा है, जिसे सुनने के बाद आप सब लोग कमेंट्स में ज़रूर जवाब दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। सबसे पहले तो मैं मस्जिद गिराने पर हमारे सीएम साहब की मजम्मत करता हूं और उनके बारे में मेरी एक ही राय है, वो जिसकी सालगिरह बनाए वो उन्हीं के चेले हैं। अब इनका भी वो ही हाल होगा जो इससे पहले हमारे हिंदुस्तान के बड़ी बातें कहने वाले साहब का अंजाम हुआ था। एक बात याद रखिए, अल्लाह के घरों को गिराने वालों से हमारी दोस्ती हरगिज़ नहीं हो सकती, चाहे कोई भी रहे। अगर जो अल्लाह के घर को गिराया, हम ये अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह उसको भी गिराएंगा इंशाअल्लाह। और ये वक्त ऐसा है जहां दुनिया तमाम में एक अजीब व गरीब कैफियत है, लोग बीमारी से मर रहे हैं, बीमारी की वजह से लोग परेशान हैं। ऐसे वक्त में लॉकडाउन में आपका ये काम करना मुझे हैरत की बात है। और ये सीएम साहब की खूबी है कि इन्हों जिसकी तारीफ़ करते उसी के बिल्डिंगों को साफ़ करते। निज़ाम के बारे में बड़े बड़े बोलते हैं और इनके कारनामे देखो आप, जितनी निज़ाम की इमारतें हैं उसको ढाने में इन्हों सबसे आगे। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये नाम से हमारे साथ है, काम में हमारे पूरे के पूरे नरसिम्हा राव के चेले हैं। लिहाजा मैं इस वक्त हमारे सीएम साहब से हो या हुकूमत से हो ये मुतालबा करता हूँ कि वो दो मसाजिद जो शहीद किए गए हैं वो आप दोबारा पहले तामीर करें। आपका सेक्रेटेरिएट तामीर हो या ना हो, हमको उससे कोई गरज नहीं है। दूसरी गुजारिश हमारी ये है कि उस्मानिया दवाखाने को आप बजाय इसके कि गिरा के दूसरी इमारत बनाने के, इसी को आप चाहे तो नए सिरे से तामीर कर सकते हैं। और इस वक्त जो बीमार बेचारे वो दवाखाने में पड़े हैं उनके लिए वेंटिलेटर का इंतज़ाम कीजिए, उनके लिए दवाओं का इंतज़ाम कीजिए। आज ज़रूरत है हर गली में, हर मुकाम पर, हर महल्ले में
اس وبا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اس میں کوئی ہمارے حکومت کے طرف سے زیادہ آگے بڑھ کے کام نہیں کیا جا رہا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ سخت طور پر ایکشن لے اور اپنے تعمیری کام کو جو ہے وہ مکمل کرائے اور عثمانیہ کی بلڈنگ کو نئے سرے سے جو بھی اس کے کمزور یعنی جہاں سے یہ پانی وغیرہ آ رہا ہے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرے اور ان عمارتوں کو اہمیت دیجیے. آپ صرف نام لے کے خوش مت کیجیے. اگر واقعی آپ ان کو چاہنے والے ہیں تو ان کی عمارتوں کو بھی مضبوط کیجیے. اور ہمارے کمشنر صاحب سے اپیل ہے کہ اب عید کا موقع آ رہا ہے. اب اس عید کے موقع پر آپ ہمارے تمام احباب کو بلا کر مشورہ کیجیے اور کر کے اس کے انتظامات کیسے کرنا ہے اس سلسلے میں بھی ایک مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا انشاءاللہ. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ مشاورت رکھیں گے. اور دوبارہ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مسئلہ آج کل قربانی کا جو چل پڑا ہے, قربانی ہر ایک پہ ہے. ہاں, ایسی صورت میں جہاں آپ کو قربانی کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, جیسے بمبئی میں حال میں پڑھا وہاں اجازت نہیں دیں گے, ایسی صورت میں وہ بات ہو سکتی ہے. مگر یہاں ویسی بات نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا.